हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं बैठी थी तो ना अस्मिता की फोटो देखी, पंशुल की फोटोज देखी, तो एक ओल्ड मेमोरी में चली गई, मतलब जो उनके बचपन में चली गई, फिर अपने बचपन में चली गई। जब भी कुछ ऐसा पुराना आता है, कुछ पुरानी यादें आती है ना, तो बहुत अच्छा सा लगता है। एक फीलिंग सी, एक टची फीलिंग सी आती है कि कुछ भी पुराना देखो और ऐसा लगता है कि हमने कोई पुरानी मूवी देखी थी तो वो एकदम मेमोरी में आ जाती है, या कोई हम गेम खेलते हैं, क्योंकि अब आजकल के बच्चों के पास इतना टाइम नहीं रहा कि कुछ अलग से कर सके। तो आज ना अब अस्मिता के साथ एक प्ले करते हैं जो हम अपने छोटे टाइम में बहुत खेलते थे, चिड़िया उड़ी। सबका फेवरेट होता था, लाइट चली जाती थी या कुछ भी होता तो सब बैठ के खेलते थे। तो आज अस्मिता के साथ वो ही प्ले करते हैं। हाय गाइस। चलो अस्मिता, चलो, जब कोई बर्ड होगा, मतलब जैसे फ्लाई करेगा और कोई एनिमल चलता है, तो आपको लेकिन फिंगर तभी उठाना है जब वो राइट ऑप्शन होगा, अदरवाइज नहीं उठाना है, ठीक है? चलो, चिड़िया उड़ी, कबूतर उड़ा, बाल उड़े, भैंस उड़ी, भैंस तो चलती है। अस्मिता कंफ्यूज हो गई है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। पैरट उड़ा, स्पैरो, क्या स्पैरो? स्पैरो उड़ी बोलते हैं, ऐसे थोड़ी होता है स्पैरो। हम क्या चलाएंगे स्पैरो? नहीं नहीं ठीक है, स्पैरो उड़ी, स्पैरो उड़ी। पिकॉक उड़ा, बाबू ऐसे बोलना है यार। उड़ा, काऊ उड़ी, काऊ? और पापा ने भी थोड़ा सा ऐसे कर दिया था। आप दोनों की काऊ उड़ती है, आपने काऊ उड़ती भी देखी है? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो अब अस्मिता की टर्न है, ठीक है? अब अस्मिता करेगी, ठीक है? करो। उड़ी, नहीं नहीं, चली चली, अस्मिता उड़ा रही है भैंस को। चली चली चली, सोचो सोचो, थिंक। उड़ा, उड़ा, पिजन उड़ा। पिजन क्या होता है? अच्छा, कबूतर। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। लायन, नहीं नहीं, लायन तो चला चला। अरे क्या सांप की तरह चला रहे हो? लायन ऐसे चलता है। मैं बताऊं, हेल्प करूं? काइट उड़ी, क्या बोला? हाँ, तो काइट तो उड़ती है, हवा में उड़ती है। उड़ती है, उड़ती है। उड़ाना पड़ता है। अच्छा चलो, उड़ाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट। बैलून उड़ा, बैलून उड़ गया? हाँ उड़ा। भैंस नहीं नहीं, भैंस तो चलती है, चलती है, हाँ हाँ। यार आपको भैंस के अलावा कुछ आता नहीं? जिराफ है, एलिफेंट है, बहुत सारे एनिमल्स हैं। एलिफेंट उड़ा, नहीं चला। यार हमारी उंगली थक गई। बबू नो, करो करो, सोचो सोचो, याद नहीं आ रहा। चलो अब पापा की टर्न करते हैं, देखते हैं पापा चलो, कितने पापा। बोलते हैं। चलो भाई, पापा आउट हो गए तो पापा आउट हो गए तो अब हम लेकिन ना एक ये- गेम होता है ऐसे वाला कि हम क्या खाएंगे, तो वो पापा के उसमें वो बनाएंगे, फिर ऐसे ऐसे स्लैप करेंगे, ठीक है? चलो अच्छा, हाँ स्लैप किया, हाँ, कर दिया। चलो भाई, चलो, कबूतर उड़ा, उड़ा, भैंस उड़ी। चली चली। लाओ भाई, लाओ 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 लाओ, जल्दी चलो लाओ, जल्दी अस्मिता लाओ। बनाएगी। चलो हम क्या बनाना है? खाएंगे? अस्मिता बताओ क्या खाएंगे? हाँ, अरे खुद को बोलना पड़ता है। हाँ हम वो आपसे पूछ रहे हैं ना क्या खाना है। मैगी खानी है नहीं, और पास्ता। पास्ता? पास्ता तो मम्मी बनाएगी, मैं नहीं चलो आता बनाने। पास्ता कैसे बनाए? पास्ता डालें, अरे 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 पास्ता ऐसे नहीं डालते भाई। पास्ता डालें और मसाला डालें, क्योंकि अस्मिता वेजिटेबल तो खाती नहीं है, और पानी डालें, केचप डाली, मेयोनीज। अरे बिना गैस जलाए पास्ता बना दिया भाई। हाँ। चलो अब फिर मम्मी की टर्न आई, नहीं अभी तो पापा की टर्न है। चलो चलो भाई, चलो। चीता उड़ा। अरे नहीं उड़ा। यार अस्मिता आप एक ही बार में आउट हो जाते चीता हो। तो उड़ता ही नहीं है, चीता तो चलता है। चलो एक टर्न दे देते हैं, एक चांस दे चलो देते हैं। भाई, चलो। सांप दौड़ा, हाँ चला, कबूतर उड़ गया, उड़ गया। एलिफेंट नहीं चला, एलिफेंट तो चला। पापा कहते नहीं चला। चिड़िया उड़ी, उड़ी, कबूतर उड़ा, उड़ा। भैंस उड़ी। अस्मिता की काऊ बफेलो उड़ती है ना? नहीं, चलो मम्मी करेगी। चलो मम्मी करें, ठीक है? पैरट उड़ा, पिकॉक उड़ा,
हैन उड़ी, स्पाइडर उड़ी, स्पाइडर उड़ जाती है, स्पाइडर नहीं होती। उड़ती है, हवा में उड़ जाती है। स्नेक उड़ा, नहीं। एलिफेंट चला, चलो चला, ओके। बैलून उड़ा, चलो ऊपर। ऊपर गया, ओके। बाल उड़े, नहीं उड़े, ये देखो बाल बाल उड़ उड़ जाते जाते हैं। हैं, हवा में नहीं उड़ते बाल। और नहीं क्यों कह रहे हो आप? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई उड़ी, लीव्स उड़ी, क्लोथ्स उड़े, गलत पवार गए। और क्लोथ कपड़े हवा में उड़ते हैं भाई। जब हम कपड़े उड़े ड्राई होने के लिए डालते हैं तब हवा से उड़ते नहीं है। हाँ, कपड़ों उड़े। से आदमी भी उड़ जाता है। ओके, पानी उड़ा, हाँ पानी उड़ता है मैंने कर रहा जब वो स्टीम बनता है। पापा ने नहीं उड़ाया। तो तुमने पानी बोला, स्टीम बना के थोड़ी बोला। ये पापा समझ गए है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, काइट उड़ी, उड़ी उड़ी। फ्लावर उड़ा, फ्लावर कैसे उड़ता है? अच्छा कभी हवा नहीं आती है, अच्छा वो तो ऐसे ऐसे करता है। अच्छा जब हवा आती है जब उड़ता बब्बू नहीं इसी है। के साथ कुछ बना ले आज, मेरे ख्याल से लगता है इसी को नहीं आता नहीं नहीं मम्मी नहीं को। नहीं, मेरे को आता है, मेरे को आता है। जब और बताओ। जब हिलता है अच्छा, अच्छा, फ्लावर चलो। उड़ता नहीं। पेजेस, पेजेस उड़े, हाँ पेजेस उड़े। और टेबल उड़ी, चेयर उड़ी, टीवी उड़ा, टॉर्टोइज चला, हाँ रैबिट चला, लायन उड़ा के चला, चलो चला, ओके। चलो मेरी टर्न तो ओवर हो गई, मुझे और कुछ आई नहीं। तो अभी आपने देखा हमने अस्मिता के साथ प्ले किया, बहुत खुश हो गई कि मम्मी पापा के साथ एक गेम खेला है। उसको वर्ड्स नहीं आ रहे थे, हमें भी नहीं आ रहे थे क्योंकि हम भी भूल गए थे। पहले तो पता नहीं क्या क्या वर्ड्स लेते थे, लेकिन ठीक है। बच्चों के साथ एक आप भी गेम खेलिए, अपनी मेमोरीज़ को ताज़ा कीजिए और बच्चों की मेमोरीज़ बनाइए। उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी और इंडोर गेम है, एक अच्छा प्ले है बच्चों के साथ बैठ के खेलने का, उनको ये भी पता चलेगा। तो बहुत मज़ा आया, आप भी इंजॉय कीजिए। आज जैसे मुझे अपना पुराना टाइम याद आया, अपनी मेमोरीज़ याद आई, ऐसे ही ना गोयल साहब को भी याद आई, जो वो 11th-12th में जब पढ़ रहे थे। तो उस टाइम की एक उनको पोएम याद आई, एक कविता, वो भी आपको सुनाएंगे। बहुत अच्छी सुनाते हैं, आप सुनिए और एंजॉय कीजिए। हेलो गाइस, आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। आप सब जानते हैं एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, सभी बच्चे अपने एग्ज़ाम में स्टडीज़ में बिजी हैं। तो उनके एग्ज़ाम के प्रेशर को देखते हुए एक छात्र ने भगवान से विनय की, उसके बारे में ये कविता है। ऑल्दो ये कविता मैंने अपने स्कूल टाइम में लगभग आज से 30-32 साल पहले सुनी थी, तो अचानक ही मुझे ये याद आ गई, तो सोचा आप सबके साथ शेयर करते हैं। मुझे नहीं पता इसका लेखक कौन है। तो कविता का शीर्षक है विद्यार्थी विनय। हे प्रभु, इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, इस बार मेरी नाव को उस पार तो कर दीजिए। मैं नहीं डरता किसी भूत से या तूफान से, कांपती है रूह मेरी सिर्फ इम्तिहान से। इस भयानक भूत को जिसने किया इजाद था, वो आदमी था या किसी शैतान की औलाद था। पाठ पढ़ना, याद करना, याद करके सोचना, सोच कर लिखना, लिखकर फिर से सोचना। टाएं टाटा रोज रटता हूँ प्रभु, पुस्तकों के रात दिन पन्ने पलटता हूँ प्रभु। भाग में मेरे न जाने कौन सा अभिशाप है, रात भर रटता सुबह मैदान मिलता साफ है। भाग में मेरे न जाने कौन सा अभिशाप है, रात भर रटता सुबह मैदान मिलता साफ है। पी गई इंग्लिश हमारी खोपड़ी के खून को, मैं समझ पाया नहीं इस बेतुके मजमून को। क्या करूं, हर शब्द के स्पेलिंग सताते हैं मुझे, स्वप्न में भी भूत अंग्रेजी के दिख जाते हैं मुझे। फूल होना चाहता था, फूल मुझको कर दिया, जिंदगी भर लिख न पाया, मैं तो कुछ ना कर सका। नाश हो इतिहास का, नाश हो इतिहास का, सन के समंदर बह गए, मर गए वो लोग, रोने के लिए हम रह गए। शाहजहां, हुमायूं, अकबर और बाबर, ये किसी का नाम था, कौन था बेटा न जाने, कौन किसका बाप था। भूगोल में था प्रश्न आया, भूगोल में था प्रश्न आया, गोल है क्यों ये धरा, और हमने एक ही पल में लिख दिया उत्तर खरा। गोल है पूड़ी कचौड़ी, आलू के पापड़ गोल हैं, गोल रसगुल्ला जलेबी, गोल लड्डू गोल है। गोल गप्पा गोल है, मोवी हमारा गोल है,
इसलिए है मास्टर जी ये धरा भी गोल है। झूम उठे मास्टर जी इस अनोखे ज्ञान से और पर्चे में उन्होंने लिख दिया बड़ी शान से, ठीक है बेटा हमारी लेखनी भी गोल है दिमाग तुम्हारा, इसलिए नंबर भी तुम्हारा गोल है। हिंदी की जगह आज मैं हाय हिंदा लिख गया, भैंस को पशु की जगह मैं परिंदा लिख गया। राम रामो हाय प्यारी संस्कृतम, मर गया मैं तुमने आई गच गच कृतुमरम। अंड मंडम दंड खंडम चंड मुंडम चटापटम, चट रोटी पट दालम चटपट सफा चटम। ये परीक्षा की घड़ी जो निकट आने लगी, पुस्तकों में एक ही वस्तु नजर आने लगी। भूल गया मैं थे सुदामा भी हमारे पूर्वजों में के पिता में के पिता में के पिता। इस दृष्टि से हे प्रभु मैं भी दया का पात्र हूँ, नाम है दीपक मेरा और इस दुनिया में मैं भी एक छात्र हूँ। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। आज मैं आपको ना एक बिहारी जी की एक कहानी सुनाती हूँ, बहुत ही सुंदर है, ध्यान लगा के सुनिएगा। एक समय की बात है, झांसी और शिवपुरी के मध्य में एक करेरा नाम का गांव था। उस गांव से एक नदी गुजरती थी। नदी के किनारे श्री बांके बिहारी जी का एक बहुत पुराना मंदिर था, जो आज भी वहां पर है। उस मंदिर के ठीक बगल में एक बहुत ही टूटा फूटा मकान है। एक महात्मा जी उस बिहारी जी के मंदिर में जब पधारे तो उन्होंने वहां के पुजारी से उस टूटे फूटे मकान के बारे में पूछा। तब मकान की क्या कहानी है तो वो पुजारी जी ने सुनाई महात्मा जी को। तो की बात उस समय की है जब उस मंदिर के वो महंत थे, पुजारी थे, श्री रज्जब दास जी महाराज। और वह मकान जो टूटा फूटा है वहां पर एक दुकान हुआ करती थी। यहाँ पर एक गहोई वैश्य जाति की बूढ़ी महिला रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेली ही रहती थी। कचौड़ी और पकौड़ियाँ बनाती थी और उसे बेचती थी। लोग उससे कहते कि माई तुम इतनी बूढ़ी हो, अकेली रहती हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा मकान है, दुकान है, और तुम जो काम करती हो वो भी अच्छा चल रहा है, तो क्या करोगे इतने पैसों का? सब छोड़ के भगवान का नाम लिया करो। लेकिन वह बुढ़िया माई मानती नहीं थी और इसी प्रकार रोज कचौड़ी पकौड़े जो भी वो बनाकर बेचती थी उससे खूब सारा धन कमा लेती थी। एक दिन रात में ना उसको सपना आया। उसने देखा वो मर गई और उसकी जो संपत्ति थी, जो जमीन जायदाद थी, वो सब लूट लूट के लेके जा रहे हैं। तो जब सुबह उठी तो उसे लगा कि ऐसा सच में ना हो जाए, तो क्यों ना मैं यहाँ पे मतलब ये अपने हाथ से ही दान कर दूं। लेकिन दान किसको करूं? तो उसने लोगों से पूछा। लोगों ने उसको सलाह दी कि ये जो सारी तुम्हारी संपत्ति है, जितनी भी दौलत है, तुम बिहारी जी मंदिर के नाम कर दो। इसके बाद बुढ़िया माई ने अपनी दुकानदारी छोड़ी और सब बिहारी जी को दे दिया और बिहारी जी के मंदिर में ही रहने लगी। उसको वहां पे दोनों टाइम का भोजन प्रसाद मिल जाया करता था, तो उसका गुजारा हो जाता था। अब उस बुढ़िया माई ने अपना सारा जीवन श्री कृष्णा को समर्पित कर दिया। वह सारे मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा करती और जो हाथ बेसन से सने रहते थे उनसे माला फेरती। जो आंखें ग्राहकों की प्रतीक्षा करती थी, अब वो आंखें उस भगवान के दर्शन करती। उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। गांव के सब लोग उसे भक्तिन भक्तिन कह के पुकारते थे। और जो रज्जब दास जी थे, जो कथा सुना रहे हैं, वो उस समय एक ना मतलब उनको वो बुढ़िया माई अच्छी नहीं लगती थी, वो उनसे जलते थे। तो उनको वो अच्छी नहीं लगती थी और उनका मन था कि ये मंदिर से चली जाए। एक दिन जब वह भक्तिन रात को हमेशा की तरह रोज दूध पी रही थी, तो महंती जी ने देखा कि भक्तिन वो बुढ़िया माई पीते पीते कुछ चबा रही है। तो उन्होंने पूछा उससे कि तुम दूध में क्या चबा रही हो? तो बुढ़िया माई बोली कि महाराज आप दूध में रोज इतनी मेवा डाल देते हो कि मैं उसको ही चबा रही थी। महंती जी ने सोचा मैं तो दूध में मेवा डालूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और वो भी इसको दे दूं, मतलब ही नहीं होता। महंत जी का माथा ठनका।
उन्होंने दूसरे दिन देखा तो दोपहर को भक्तिन की में जो उन्होंने जो उसको भोजन प्रसाद दिया था उसमें दाल थी। दाल में ना घी ऊपर तक तैर रहा था। फिर महंत जी ने पूछा कि ये घी कहाँ से आ गया। भक्तिन बोली, महाराज आप ही तो दाल में घी डाल कर देते हो। महंत जी को लगा शायद बर्तन में पहले से ही घी गिर गया होगा, तो हो सके इसकी कटोरी में आ गया हो। अब महंत जी रोज देखते कि भक्तिन की दाल में घी, रोटी में घी और दूध में मेवे ना बढ़ते जा रहे थे। साथ ही महंत जी के रसोई में घी और मेवों से भरे जो डब्बे थे वो खाली होते जा रहे थे। महंत जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और सारे पात्र कैसे खाली हो गए, क्योंकि उन्होंने तो उसमें खाने पीने की वस्तुओं में ना घी डाला ना मेवा डाला, क्योंकि रसोई में ना उनके अलावा कोई जाता भी नहीं था। तो उनको बहुत टेंशन हो रही थी कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो एक दिन जब महंत जी भगवान की आरती कर रहे थे तो उन्होंने देखा बिहारी जी के जो वस्त्र हैं, जो उन्होंने कपड़े पहने हैं, उनकी वस्त्रों की बाजुओं पर ना घी लगा है, उनके कपड़ों पर घी लगा है। उन्होंने सोचा शायद आरती करते समय लग गया होगा। तो महंत जी ने उस वस्त्र को धोकर बिहारी जी को दूसरी पोशाक पहना दी। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने देखा भगवान के दोनों हाथ घी में सने हुए हैं, उनके दोनों हाथों में घी है। अब महंत जी को विश्वास हो गया कि ये बिहारी जी ही भक्तिन के दूध में मेवा डालते हैं और दाल रोटी में घी डाल कर देते हैं। महंत जी ने बिहारी जी से कहा, ग्वाल सिंहासन मैं पूज के भयो ठाकुर हुपे, ठगोरी ना छूटी काहू को काज बने बिगड़े, ब्रजराज तेरी यह चोरी ना छूटे। मतलब प्रभु आपकी यह चोरी की आदत नहीं छूटेगी। प्रभु मैंने तो सब सामान संतों की सेवा के लिए रखा था, लेकिन आप तो सब उस भक्तिन पे ही लुटाए जा रही हैं। ये ठीक नहीं है। कोई संत आए, कोई मतलब संतों की टोली आए तो मैं उनकी सेवा कैसे करूंगा। भगवान चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले, लेकिन भक्तिन के लिए उसी तरह घी और मेवे लुटाते रहे। महंत जी ने जो भी खाद्य सामग्री, जो भी खाने पीने का सामान था, जो जमा करके रखा था, सब धीरे धीरे खाली हो रही थी। जब भगवान ने महंत जी की बात नहीं सुनी तो महंत जी को भगवान पर ना बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, और उनको उस पे बुढ़िया माई पे भी गुस्सा आ रहा था। तो महंत जी ने सोचा इस भक्तिन को ना मंदिर से निकाल देना चाहिए। तो महंत जी ने विचार किया कि इसको कैसे निकालूं, मतलब कोई इस पे झूठा आरोप लगाऊं तभी तो ये मंदिर से जाएगी, अपने आप से तो जाने से रही। महंत जी ना सोचने लगे और वही मंदिर के दरवाजे पे बैठ गए, और जो कोई आता जाता उनको दिख रहा था उनसे कहने लगे कि बुढ़िया माई ने एक आदमी रख लिया है। अब ऐसी बातें बहुत जल्दी फैलती हैं, तो ऐसी बातें सुनकर गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। पूरे गांव में शोर मच गया। फिर जब उस बुढ़िया माई को पता चला तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने बहुत दुखी हुई कि उसने कुछ ऐसा नहीं किया। उस दिन वो मंदिर भी नहीं गई, वो मतलब भगवान के उसने दर्शन नहीं किए। वह सीधे अपने जो वैश्य समाज, गहोई वैश्य समाज के लोग थे, जो उनके सरपंच थे, उनके पास गई और कहा कि महंत जी, मंदिर के महंत जी मुझ पे गलत आरोप लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो अपनी सारी संपत्ति बिहारी जी के नाम कर दी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इस झूठी बात से, इस झूठे कलंक से ना मुक्ति दिलाइए। मैं भीख मांगकर गुजारा कर लूंगी, परंतु मैं अब उस मंदिर में नहीं रहूंगी। तो भक्तिन की यह बात सुनकर समाज के लोग सभी भक्तिन के साथ हो गए और मंदिर की तरफ चल दिए। मंदिर में महंत जी ने दूर से ही देख लिया कि लोगों की भारी भीड़ आ रही है, और उनको लगा कि आज तो कोई उत्सव भी नहीं है और ये लोग इधर क्यों आ रहे हैं। तब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो बुढ़िया माई भी उनके साथ आ रही है। तो वो समझ गए कि ये भक्तिन ही उनको लेकर आ रही है। जैसे ही वो लोग मंदिर में पहुंचे तो वो कुछ कहें तो महंत जी बोले कि भोजन में नित घृत सब कर सौ लेत, भर भर देत या भक्तिन की थारी जू, मंदिर में मेवा के सारे पात्र लीते पड़े, कैसे रहेगी बात लीते पर हमारी जू। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि सारे घी और मेवा कहाँ जा रहे हैं। महंत जी बोले, मंदिर के सारे घी और मेवा धीरे धीरे खाली होते जा रही हैं
यदि कोई साधु संत आ जाए तो मैं उनको क्या खिलाऊंगा? तो सभी लोग बोले, अगर ऐसा है तो आप ये कहिए कि भक्तिन चोरी करती है, लेकिन आपने तो इस पर दूसरा ही इल्जाम लगा दिया। महंत जी बोले, यह चोर नहीं है, यह सच्ची है, ईमानदार है। लोग बोले, तो फिर आपने इस पे यह कलंक क्यों लगा दिया? महंत जी बोले, या के भक्ति भाव पर हम हूँ बलिहारी जू, कैसे या प्रतीत कराए हम, पति या भक्तिन ने बनाए हैं बिहारी जू। मतलब इसकी भक्ति ने बिहारी जी को अपने बस में कर लिया। वही इसको मंदिर की रसोई से चुरा चुरा कर मेवे और घी खिलाते हैं। बिहारी जी ने इसे गोपी रूप में स्वीकार कर लिया है और इसने बिहारी जी को अपने पति के रूप में मान लिया है, इसलिए हमने कुछ भी गलत नहीं कहा। यह कहकर महंत जी ने सभी लोगों को मंदिर में घटित हुई सारी बातें बता दी। सब लोग क्या सोच कर आए थे और आज मंदिर में उन्हें कुछ और ही पता चला। यह बातें सुनकर सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी लोगों ने कहा, महंत जी आप इस भक्तिन की चिंता ना करें, हमारे इतने परिवार हैं, यह जिस भी परिवार में पहुंच जाएगी वहां के लोग इसे भोजन पकाकर स्वयं को धन्य मानेंगे। जिसका भगवान से नाता हो उसकी सेवा करना तो हम सभी का सौभाग्य है। भक्तिन ने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं इसी मंदिर में रहूंगी। दोपहर को महंत जी भोजन लेकर आए, लेकिन भक्तिन ने भोजन खाने से मना कर दिया। कहा, मुझे भूख नहीं है। महंत जी बोले, हाँ हाँ, अब तुम्हारे यहाँ भोजन क्यों करोगी, कल से तो तुम बड़े बड़े सेठों के यहाँ जाकर खाना खाओगी। यह कहकर महंत जी चले गए। रात को महंत जी दूध लेकर आए तो उसने वो भी नहीं पिया। सारी रात बिहारी जी के सामने ही बैठी रही। महंत जी को भी नींद नहीं आ रही थी, वे भी भक्तिन को देख रहे थे। सुबह के 3 बजे जब लोग सब सो रहे थे, तब भक्ति ने भगवान की देहरी पर सिर रखकर आंसू बहाए और उनसे कहा, नाथ को नाम कियो बदनाम, वैरागी सो ना विवाद बढ़ाऊं, और आपके हाथों से पायो प्रसाद, कहा अब किसी और के हाथ से पाऊं। अर्थात आपका नाम बदनाम किया, इसलिए मैं और आपसे कुछ नहीं कहना चाहती, ना बात बढ़ाना चाहती। अब आपके हाथ से प्रसाद खा लिया है तो किसी दूसरे का प्रसाद के हाथ से प्रसाद नहीं खा पाऊंगी। ऐसा कहकर जैसे ही भक्तिन ने अपना सिर मंदिर की देहरी पर रखा, अचानक एक बहुत तेज सा प्रकाश हुआ, बिजली चमकी, मंदिर के सारे दरवाजे खुल गए और मंदिर की सभी घंटियां अपने आप बजने लगी। महंत जी और सब लोग जागकर अपने अपने कमरों से बाहर भागे। सभी ने देखा कि भक्तिन के शरीर से एक प्रकाश निकल रहा है और वो बिहारी जी के विग्रह में चला गया है, बिहारी जी में समा गया है। भक्तिन के प्राण श्री बिहारी जी में विलीन हो चुके थे। पूरा करेरा गांव में इस बात का हल्ला मच गया। अगले दिन करेरा गांव में ही उस नदी के किनारे भक्तिन का अंतिम संस्कार किया गया और वहां पर उसकी एक समाधि भी बनाई गई। जो वो महंत जी हैं, जब तक उस मंदिर में रहे, उनका नियम था कि भगवान की आरती करने के बाद वो छत पे चले जाते और छत से उस समाधि की भी आरती उतारते। आज भी वह करेरा गांव है, आज भी वो बिहारी जी का मंदिर वहीं पर है। फूटा मकान था ना मंदिर के बराबर में, वो आज भी है और उस भक्तिन की समाधि उस नदी के किनारे आज भी स्थित है। ये बिहारी जी की ऐसी कथाएं सुन के ना ऐसे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं कि भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जय मेरे बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।